सबको अपील कर रहे हैं अच्छा मैडम इसको बुलाओ
रीएम्प्लॉयमेंट की बात रखी हमने, लेकिन आपने विधानसभा में बयान दिया है तो उसके बारे में हम लगभग काम कर चुके हैं और वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। 2 मीटिंग हो चुकी है, वो काम हो जाएगा रीएम्प्लॉयमेंट। ईपीएफ की बात हमने रखी कि एसएसए वालों को काटा जाता है। एक नितिन लंबा जी ने गांव के चौकीदार का ईपीएफ कट रहा है, तो ईपीएफ की बात हमने समझा कि 10% हमारा सैलरी में से कटता है, 10% सरकार जमा करती है और उसमें 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। वो बात इनको समझाई तो इसके बारे में बात करूंगा। आश्वासन कोई नहीं दिया, काम हो जाए। साथियों से बात कर रहे हैं चाहे ना करें, हम जिला प्रधान की मीटिंग करें या न करें, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि कोई भी बात है हमारी ये नहीं मानी गई है ठोस रूप से कि हाँ ये बात आपकी मान ली जाएगी। रीएम्बर्समेंट मेडिकल के बारे में डायरेक्टर साहब से बात करें, उन्होंने कहा कि ये काम हम फाइल को 10 दिन में पुटअप कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम जो इनके जो सर्विस रूल है वो बनकर तैयार हो गए, हम इनको दिखा देंगे। अब तक उन्होंने नहीं दिखाया, अब तक उन्होंने काम नहीं किया उस पर। 30 अक्टूबर तक की डेट निकल गई और हमें लग नहीं रहा कि बिना लगातार आंदोलन के कोई भी काम होने वाला है। जब तक हम यहाँ रुके नहीं रहेंगे, जब तक हम यहाँ टिकेंगे नहीं, तब तक काम होने वाला नहीं है। मीडिया के साथ ही हमारे बीच में रात के समय तक टिके हुए हैं, कर्मू पत्रकार जी हमारे बीच में आए हुए हैं, लेकिन ये भी बड़े शर्म की बात है कि 8 सितंबर की मीटिंग के बाद जो सर्विस रूल के लिए एक बार भी शिक्षा मंत्री जी ने अधिकारियों को ये बुलाकर नहीं कहा कि आपको इनको ये देना है, ये करना है। पता नहीं किस तरह से शिक्षा विभाग चल रहा है, किस तरह से चलाया जा रहा है, ये बहुत शर्म की। ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहे हम। बात सुनो, बात सुन करके अंतिम निर्णय जो है सारे 23 जिलों के प्रेसिडेंट बुला करके, ब्लॉक प्रधान बुला करके आपकी सहमति के बाद लिया जाएगा। गेस्ट टीचर में बहुत भारी रोष है। मैंने ये बात शिक्षा मंत्री जी को भी कही थी और वो सारे दिखाए थे जो मुख्यमंत्री जी इस तरह आते ला करके वादा कर रहे हैं। 17 फरवरी 2018 के सारा समाचार पत्र दिखाए और इन्होंने जो वायदा किया था इसके अपने पिछले इलेक्शन के दौरान वो वीडियो भी मैंने सुनाई थी उनको कि देखिए शिक्षा मंत्री जी आप ये कह रहे हो कि आपका एक्ट बन गया है, जो सर्विस रूल और जो सुविधाएं मिलनी है वो उसी दिन से मिलेगी जिस दिन से आपका एक्ट लागू हुआ है। ये वीडियो भी आज सुनाइए दोबारा। और इन्होंने ये कहा भी कोई ऐसा वादा नहीं किया, तो वो ट्वीट भी दिखाया मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी पूरे डाटा रखे हैं, आपको पूरी बात पार्षद जी बताएंगे। अंतिम डिसीजन आपके अनुसार आपसे पूछ करके फिर लिया जाएगा। अब जब आप यहाँ आए हो, दूसरे भी साथी फील्ड में बड़ी वेट कर रहे हैं और वो उन्होंने सुबह की चलने की तैयारी कर ली है। पूरा हरियाणा यहाँ पहुँच रहा है। आप यदि कहोगे कि हम डटे हैं तो यूनियन डटी है और आप जैसा डिसीजन लोगे आपके डिसीजन के साथ है। जय जयसिंह पार्षद जी। आप देख सकते हैं सर, एक लोग जो हैं क्लासेस बीच में नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री जी के जो ट्वीट किया उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि वेतन निर्धारण किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी उस बात को भूले पड़े कि बेसिक सैलरी कोई बात हुई थी, जबकि ट्वीट साफ साफ बोलता है कि वेतन निर्धारण का मतलब यही होता है कि गेस्ट टीचर की सैलरी को रीसेट किया जाएगा। उस बात को ये भूले पड़े हैं, क्योंकि ना तो मंत्री जी की ना मुख्यमंत्री जी की अधिकारियों पर कोई पकड़ नहीं है। रीएम्बर्समेंट मेडिकल के लिए 1 महीने पहले हमारी बात हुई थी, जय गणेशन जी थे। आज फोन किया तो आज भी ये कह रहे हैं कि 10 दिन बाद मैं उस फाइल को पुटअप कर दूंगा। ये केवल टालने वाली बात है। जब हम यहाँ आ गए तो फोन में बात कर ली, लेकिन लगातार इनको पता था अखबारों के माध्यम से कि गेस्ट परेशान है और 30 अक्टूबर तक का जो टाइम निश्चित हुआ, बड़े शर्म की बात है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उस बात को भी अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें आज भी शिक्षा मंत्री जी की जुबान पर कोई ऐसी जुबान नहीं करी शिक्षा मंत्री जी ने हमसे। आपके सामने उन्होंने बोल दिया कि ये काम कब तक हो जाएगा, मंगल को मिल लेना। ऐसे हम चंडीगढ़ चक्कर लगाते रहे, फाइलों के पीछे भागते रहे, ये हमारे बस की नहीं है। क्या आप सहमत है इस बात के लिए? नहीं। हम पे भागा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी 350 किलोमीटर दूर से आता हूँ,
लगातार यहाँ अधिकारियों की चक्कर काटते रहे और अधिकारी वही टका सा जवाब की हम काम कर रहे हैं। इस सरकार के अधिकारी हैं वो काबू से बाहर हैं। शिक्षा मंत्री जी के मुंह पे हमने बोल दिया है कि पूरी सीआईडी इस बात को सुन ले कि आपके अधिकारी यहाँ पे काबू से बाहर है, इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मेरे पास है ना, मेरी बात सुन लो भाई, शिक्षा मंत्री के पास भी मैंने, जैसे आप सबके सामने बोल रही हूँ, मेरे साथ गए, इनसे आप पर्सनली फोन करके पूछ लेना। 10 दिन से मेरे फादर का फोन आ रहा है, 10 दिन से। आप देख सकते हो मैंने कॉल नहीं उठाई। भाई मेरे भी फैमिली है, आप ये ना समझो फैमिली, मेरी सबसे बड़ी फैमिली आप लोग हो। मैंने उनकी कॉल रिसीव नहीं की है। मैं नंबर दे सकती हूँ मेरे फादर के, आप फोन कर लेना, क्योंकि मुझे वहाँ जो बात सुनने को मिली है ना, उससे मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो, मेरे पे विश्वास करके माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं, मैं आप पैर जोड़ के उनको लेके आई हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए प्लीज, कृपा करके शांति से बैठे, मेरा भाई खड़ा ना हो भाई, पीछे हो जाओ भाई थोड़े थोड़े। मैंने कहा सर वहाँ जाके भाई थोड़ा सा भाई जी माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे कहने से आए हैं, इनके जो अपने चारों तरफ इन्होंने तो सुरक्षा लगा रखी, बोले ना जी कौन सुरक्षा लगा, मैं मैं लूंगी, मेरा कहना माने कि मेरे 14,000 परिवार बैठा है, कोई भी नहीं लेगा, शांति से बना के। जो हमारे साथ एक शिक्षा विभाग चल के आया हमारे बीच, और इनके कहे हुए शब्द हमारे लिए अनमोल है, और मुझे उम्मीद है और हमारे साथियों की सर ये जो आप बोल के जाओगे ना, वो आधिकारिक रूप से लेटर हमारा इशू हो, और मैं आपके सामने वहाँ में दुख रोक चुकी हूँ कि हमारी बहनों भाइयों को क्या तो इसी उम्मीद के साथ हमारे बीच आए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच पहुँचे। अब उनके मुख से, उनके वाणी से, उनके मुख से वो जो अंदर बात हुई है वो सुनो भाई। पहले मेरे से बताते इस दिन आना, इस टाइम आना, तो मैं भी टाइम निश्चित करके रखता ना। अब मैंने प्रोग्राम पे तो रखा था कैथल का, तो फिर सीएम सामने सुशासन दिवस में मेरी ड्यूटी लगी थी करनाल, फिर मैं चला गया कैथल, और अब मेरा ख्याल का 8 से भी ज़्यादा टाइम है। तो अब आपने इतनी दूर जाना है। अच्छा, एक तो सर्विस रूल की उस दिन बात हुई, सर्विस रूल आपके बढ़ गए और वो सीएम साहब के पास कुछ बैठे। अभी आपके लीडर मुझे ये कह रहे थे कि भाई हमारे साथ उनमें कोई बातचीत नहीं हुई, तो मैंने अभी जो हमारे डायरेक्टर हैं जी गणेश सिंह, उनसे बात की और मंगलवार का टाइम रखा कि एक बार दिखाए भाई, जिसके लिए बनाने लग रहे हैं उनके साथ भी तो एक बार बातचीत हो जाए ना। आपको उर्दू खामी है तो वो अपनी अभी जिक्र। दूसरा था आपका कैशलेस मेडिकल का और ग्रुप इंश्योरेंस का, उसकी फाइल हम 10 दिन में भिजवा देंगे, वो करवा देंगे। एक आपका बेसिक सैलरी का था, वो कह रहे कि उसमें कोई नियम चेंज करने पड़ेंगे, और उसमें इनके सर्विस रूल बनाने के लिए और इनको कैशलेस मेडिकल बताने के लिए तो बात हुई थी। तो जो सर्विस रूल है वो हमने बनाई और वो फाइल अभी मैंने साहब से बात की थी, तो मैंने बताया कि साहब के पास पहुँचता है। जहाँ तक कैशलेस मेडिकल की बात है, ग्रुप इंश्योरेंस की बात है, तो वो उन्होंने कहा कि 10 दिन में हम उसकी फाइल पे। और बेसिक सैलरी की जो बात थी उसमें एक दुविधा थी कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात। अभी जो इनके यूनियन के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि बेसिक जो मूल वेतन है उसके बराबर दिया जा सकता है, कोई इसमें ऐसी है नहीं, कोई नियम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो नियम चेंज करने की बात है, तो मैंने मंगलवार को उनको बुलाया, अगर नियम चेंज करने की जरूरत है तो हमारा प्रयास है।